हेलो पंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर BI की सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे कि ये डेट एंड टाइम फंक्शन डैक्स में क्या होता है और हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com, यहाँ जाके विजिट करने का, यहाँ अपना आर्टिकल लिखते हैं, आ जाते प्यारे पावर BI में। तो ये जो डेट एंड टाइम फंक्शंस है डैक्स में, ये कैटेगरी है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में एग्रीगेशन फंक्शन वाली कैटेगरी देखी थी, बोले तो, है ना, और उसके कुछ फंक्शंस देखे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आज अपन डेट एंड टाइम के फंक्शंस देखेंगे डैक्स वाले, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शंस है, मैं नोट पैड ओपन करता हूँ। ये देखो, डेट एंड टाइम फंक्शंस, नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेट और टाइम के फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते होंगे। सही बात है। कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, कुछ 10-15 फंक्शंस है बोले तो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ही अपन ने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, ठीक है। तो यही अपन देखेंगे एक एक करके, और उसका कुछ डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखेला अपन ने ऑलरेडी, ठीक है। ओके, ऑलराइट। मेरे पास एक डेटा सेट है, एक रैंडम डेटा सेट है यूट्यूब करके, ठीक है। वैसे तो उसका कोई ज्यादा काम नहीं आएगा, पर देखते हैं। सबसे पहले पहला फंक्शन देखते हैं, कैलेंडर फंक्शन। ये कैलेंडर फंक्शन काहे को यूज होता है, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, कैलेंडर क्या बोलता है, इट रिटर्न्स अ टेबल विथ वन कॉलम ऑफ ऑल डेट्स बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। माने हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इस दो डेट के बीचों बीच बिच्चू में जितने भी डेट्स आते हैं ये सारे लिस्ट आउट करेगा एक कॉलम में, और ये एक टेबल रिटर्न करता है, ठीक है। टेबल में कॉलम रिटर्न करेगा, समझे। तो हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट देना पड़ेगा, कोई भी रैंडम। आ जाते हैं टेबल व्यू में। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। मेरा ऑलरेडी एक टेबल है, मैं नया टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। न्यू टेबल पे क्लिक मारे, यहाँ पे टेबल का नाम देते हैं। क्या नाम दे टेबल का, न्यू टेबल नाम देते हैं, न्यू टेबल। यहाँ पे लिखते हैं कैलेंडर फंक्शन। तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, नहीं तो चिल्लाओगे कि भाई लोग दिख नहीं रहा है ये। कैलेंडर, देखो अपने पास दो फंक्शन है, कैलेंडर और कैलेंडर ऑटो। दोनों एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में अपन को स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी पड़ती है, ठीक है, समझे। स्टार्ट डेट और एंड डेट। मैं इसको ना ऐसे शिफ्ट एंटर दबा के नीचे लेके आता हूँ, और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर देता हूँ। दो पैरामीटर है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। देखो, अब मेरे पास अगर डेट वाला कॉलम होगा या डेट वाली फील्ड होगी तो मैं डायरेक्टली दे दूंगा यहाँ पे, बोले तो, है ना, एक सिंगल डेट। बट अगर नहीं होगा तो मैं डायरेक्टली एक काम करूंगा, मेरे पास डेट का फंक्शन भी है, मेरे पास डेट का फंक्शन भी है, तो मैं ये वही यूज करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम पहले ईयर देते हो, बाद में मंथ देते हो, फिर कॉमा करके डे देते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं ईयर देता हूँ 2018 ईयर, ठीक है। 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी, ठीक है। वन 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 मंथ, वन मतलब 1 जनवरी, दूसरा वन मतलब डेट। उसके बाद कॉमा देके शिफ्ट एंटर दबा के नीचे, और दूसरा पैरामीटर देता हूँ, है ना। अपने को दो पैरामीटर चाहिए कैलेंडर फंक्शन के लिए, ठीक है। स्टार्ट डेट और एंड डेट, देखो, और ये रही एंड डेट। कहाँ तक करूँ, 2023 तक करता हूँ, ठीक है। उसमें भी फर्स्ट मंथ ही लेता हूँ, ठीक है, 2 तारीख तक। तो ये रहा कैलेंडर फंक्शन। इसको भी थोड़ा नीचे लेके आता हूँ ताकि साफ सुथरा दिखाई दे। तो हमेशा जब डैक्स फंक्शन बनाओगे ना, थोड़ा साफ सुथरा बनाने का, ताकि समझ में आए। और हो सके तो तुम उसमें कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, डबल स्लैश करके कमेंट ऐड करो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखो, ये रहा स्टार्ट डेट और एंड डेट। इन दोनों डेट्स के बीच में मुझे एक टेबल तैयार करके देगा। उस टेबल का नाम होगा न्यू टेबल, और उसमें एक कॉलम होगा जो होगा डेट कॉलम, ठीक है। और ये दोनों डेट इंक्लूडेड होते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि इसके बिच्चू में दिखाएगा तो इसके बिच्चू में ही दिखाएगा, नहीं, ये दो इंक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूडेड नहीं होते। इसको मार देते हैं कमिट, वेट करते हैं लोड होने का। ये देखो, हो गया लोड, बहुत बढ़िया। तो ये है अपना डेट कॉलम, ठीक है, न्यू डेट, न्यू टेबल, उसमें डेट कॉलम। स्टार्टिंग डेट देखो जो अपन ने लिखी थी, 1 जनवरी 2018, ठीक है। और अब देखो लास्ट डेट क्या होगी इसकी। जो लास्ट डेट होगी सबसे नीचे, मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूँ। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, देखो लास्ट डेट 2 जनवरी 2023, देखो 2 जनवरी 2023, है ना।
अब देखो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में डेट्स है। वहां पे क्या होता है, YYMMDD होता है। मतलब पहले ईयर लिखते हैं, बाद में मंथ लिखते हैं, उसके बाद डे लिखते हैं। तो ये हिसाब किताब है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा फंक्शन यूज करके बताता हूँ, कैलेंडर ऑटो। उसका क्या यूज है, पहले इसको ना कमिट मार देते हैं, कंट्रोल स्लैश करके, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क वाला की दबा के इसको कमेंट मार देते हैं। शिफ्ट एंटर दबा के उसके नीचे में एक और कॉलम एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम है कैलेंडर ऑटो। ये देखो कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर ऑटो क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है फिजिकल ईयर एंड मंथ। ठीक है, बट ये ऑप्शनल है, ये पैरामीटर ऑप्शनल है। मैं उसको विदाउट पैरामीटर भी रन करके देखता हूँ। तो विदाउट पैरामीटर रन करेंगे ना तो क्या होगा, ये स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा अपने आप। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो इसको कमिट मारेंगे। अब देखो ये जो कॉलम है, डेट कॉलम, ये थोड़ा चेंज हो रहा है। इसने स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑटोमेटिकली ले लिया, ऑटोमेटिकली। पर ये कैसे लिया और कौन से लिया, मेन बात तो यह है ना, कौन सा लिया। तो देखो ये क्या करता है कैलेंडर ऑटो, अगर तुम्हारे मॉडल में अगर कोई दूसरा टेबल है और उस टेबल में डेट कॉलम है, तो उस डेट कॉलम में से वो स्टार्ट डेट और एंड डेट पिक करेगा ऑटोमेटिकली। और कौन सी करेगा, तो जो सबसे कम डेट होगी, स्मॉल डेट होगी, उसको वो स्टार्ट डेट बनाएगा। जो सबसे लार्जेस्ट डेट होगी, बड़ी डेट होगी, वो उसको एंड डेट बनाएगा। समझे। और उसी को यूज करके उसके बीच में वो कैलेंडर ऑटो फंक्शन रन करेगा। तो ये हिसाब किताब है। जैसे मेरे पास एक यूट्यूब टेबल है, उसके अंदर एक डेट कॉलम है, उस डेट कॉलम में से सबसे छोटी डेट सबसे बड़ी डेट को वो स्टार्ट और एंडेड बनाएगा। तो ये हिसाब किताब है। अगर क्या होगा अपने मॉडल में, अगर डेट कॉलम है ही नहीं, दूसरा डेट फील्ड है ही नहीं किसी टेबल में, तो क्या करेंगे, तो उस केस में ये एरर दिखा सकता है। हाँ, ये काम नहीं करेगा। तो वैसे केस में क्या करने का, अपन ये कैलेंडर फंक्शन यूज करने का ऊपर वाला। समझे, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे। यहाँ पे दूसरा फंक्शन ट्राई करते हैं। दूसरा फंक्शन कौन सा, ये डेट फंक्शन। ये तो अपन ने देख लिया, अभी देख लिया उसी में। इट रिटर्न्स स्पेसिफाइड डेट इन अ डेट टाइम फॉर्मेट, है ना। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, एक मेजर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सारे बचे हुए जो फंक्शन है एक मेजर में ही क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मेजर का नाम दे देते हैं, क्या देंगे, डेट टाइम। डेट टाइम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं एक डेट फंक्शन। देखो ईयर मंथ डे, है ना। ईयर कौन सा, 2023 लेते हैं। मंथ क्या लेते हैं, 01 1 जनवरी, है ना। और तारीख क्या लेते हैं, 25 तारीख लेते हैं। इसको शो करते हैं कमिट मार के। इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ यार, ये थोड़ा बहुत छोटे छोटे लिख रहा है ना। हमारे पास मेजर क्रिएट हो गया। उस मेजर को सिलेक्ट मार के अपन उसको दिखाते हैं एक कार्ड विजुअल में। ये देखो कार्ड विजुअल में दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। इसको मैं थोड़ा छोटू कर देता हूँ फॉर्मेट मार के। ठीक है, उसकी फॉन्ट साइज छोटू कर देता हूँ, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। हाँ, ये मेरे लिए ठीक है। ओके, मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और यूजर लेता हूँ जो है टेबल। ठीक है, उस टेबल को भी यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ और उसमें डेट टाइम फंक्शन डाल देता हूँ। ठीक है, और उसका थोड़ा व्यू बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे बार बार उसको चेंज ना करना पड़े। टेक्स्ट में जाके उसका फंड बढ़ा देता हूँ। बहुत बढ़िया। अभी दिख रहा है वो ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। तो ये रहा डेट फंक्शन। अब डेट फंक्शन में एक और चीज है, क्या होगा। अब देखो ये डेट जो फंक्शन दिया है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में है ना। इंडिया में कौन सा स्टैंडर्ड होता है, हम डे पहले लिखते हैं, बाद में मंथ लिखते हैं, बाद में ईयर लिखते हैं, है ना। अब देखो ये डेट और टाइम फॉर्मेट में है, उसका डेटा टाइप क्या है, डेट टाइम। क्या होगा अगर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, माने डबल कोट्स में, तो ये कैसे वर्क करेगा, मैं बताता हूँ। लेट से कि ये डबल कोट्स में 2023 डैश फर्स्ट मंथ डैश 25,
तो इस तरह से कुछ दिया है। तो ये देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये लाल लाइन आ रही है यहाँ पे एरर। तो ये क्या बोल रहा है, ये स्ट्रिंग हम डेट फंक्शन को पास नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग में अगर कोई डेट आई तो उसको कन्वर्ट कैसे करने का डेट टाइप में, तो उसके लिए एक और फंक्शन है डेट वैल्यू करके। देखो ये डेट वैल्यू करके फंक्शन है। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को डेट टाइम में कन्वर्ट करता है। उसको कमिट मारते हैं। अब देखो ये वर्क करेगा नीचे, ये देखो ये डेट टाइम में उसको कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, इसको मैं उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कौन सा फॉर्मेट लेगा, ये वो फॉर्मेट लेगा, ये डेट वैल्यू फंक्शन वो फॉर्मेट लेगा जो तुम्हारे सिस्टम की और तुम्हारी सर्वर का जो फॉर्मेट होगा वहां पे लिखेगा। तो वो तुम्हारा लोकल फॉर्मेट ले लेगा। ठीक है, और वो शो करेगा। तो ये बात है। तो ये हो गया डेट और डेट वैल्यू में डिफरेंस, समझे। अब आ जाते हैं नोटपैड पे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखो डेट वैल्यू वो देख लिया अपन ने, कन्वर्ट्स डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ डेट इन डेट टाइम फॉर्मेट, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, डेट डेटेड इफ। डेटेड इफ ये क्या फंक्शन रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है द नंबर ऑफ यूनिट्स बिटवीन द इनपुट टू डेट्स। ओके, चलो देखते हैं मतलब क्या। डेटेड इफ, तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे फर्स्ट डेट दो, कॉमा सेकंड डेट दो, और उसके बीच में इंटरवल दो। इंटरवल माने तुम दो डेट्स के बीच में इंटरवल कितने हो सकते हो, उस इंटरवल के हिसाब से डेट देख सकते हो। यानी कि कितने इंटरवल है, अगर ईयर वाइज इंटरवल दे सकते हो, क्वार्टर वाइज दे सकते हो, है ना। तुम यूनिट दे सकते हो वो, कि कितने यूनिट है। चलो दिखाता हूं, जैसे तो थोड़ा मैं नीचे लेके आता हूँ इस तरह से। ठीक है, पहले दो डेट्स देते हैं। ठीक है, अपने पास तो डेट का कॉलम होगा तो डेट वो दे दो, अदरवाइज मैं मैन्युअली टाइप करके देता हूँ डेट फंक्शन से, है ना। तो फटाक से वैसे टाइप कर लेता हूँ। 2018 कर देते हैं फर्स्ट डेट को। ठीक है, जनवरी फर्स्ट से कॉमा करके सेकेंड पैरामीटर भी डेट ही है अपना, है ना। क्या करते हैं, 2023 फर्स्ट जनवरी सेकेंड डे। ठीक है, और थर्ड पैरामीटर क्या होगा, देखो थर्ड पैरामीटर में उसने क्या दिया है, तुम डे दे सकते हो एज इंटरवल, आवर दे सकते हो, मिनट दे सकते हो, मंथ, क्वार्टर, सेकेंड, वीक, ईयर, है ना। तो देखते हैं, ईयर पहले ले लेते हैं एक, ईयर बाय, और करते हैं कमिट। तो ये दो डेट अपन ने प्रोवाइड किया है, फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट, उसके बीच में कितने ईयर है, कितने ईयर है बताओ। 2018 से 2023 तक 5 ईयर्स है, इसलिए मुझे 5 दिखा रहा है आंसर, है ना। 18 से 23 तक 5 ईयर हो गए, बहुत बढ़िया। अब ईयर छोड़ के और क्या हो सकता है, मेरे पास क्वार्टर है, तो कितने क्वार्टर हो गए देखते हैं भाई, कमिट मारते हैं इसको। ये देखो 20 क्वार्टर है, क्वार्टर यानी 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च तक एक क्वार्टर हो गया, फिर अप्रैल से 3 महीने और दूसरा क्वार्टर, तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर। ठीक है, और 2018 से 2023 तक कितने क्वार्टर हो गए, 20 क्वार्टर टोटल, बहुत बढ़िया क्वार्टर। देखो मंथ कितने हो गए भाई, मंथ वो देखते हैं, 60 मंथ्स हो गए। देखो 2018 से 2023 तक 60 मंथ्स हो गए। तो इस हिसाब से तुम उसके साथ खेल सकते हो। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा अपने विजुअल्स को बॉर्डर दे देता हूँ, वो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को देखने में। बॉर्डर होते तो मस्त दिखता है ये दे दिया बॉर्डर तपाक के, बहुत बढ़िया। तो ये हिसाब किताब है। तो ये रहा डेटेड इफ फंक्शन, समझे। ये यूनिट्स बताता है इसका। ये देख लेते एक बार, ये क्या कह रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स है बिटवीन द इनपुट टू डेट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या कहता है, मेरे पास एक नाउ फंक्शन है, ये नाउ क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम। क्या रिटर्न करता है, करंट डेट और टाइम रिटर्न करता है। अच्छा चलो देखते हैं भाई, ये करंट डेट और टाइम कैसे दिखता है। नाउ फंक्शन और यूटीसी नाउ, ये दो फंक्शन है अपने पास। नाउ उसमें कोई पैरामीटर नहीं देते, ठीक है, कमिट मारते हैं। अब क्या होगा कि जो अभी डेट है, आज की डेट और अभी का टाइम है तुम्हारे सिस्टम का, तुम्हारे सर्वर का, वो तुम्हें बताएगा। देखो आज की डेट और टाइम बता रहा है, तो ये बात है। अब ये यूटीसी क्या है, यूटीसी नाउ। अब यूटीसी नाउ फंक्शन क्या करता है
कि वो तुम्हें एक स्टैंडर्ड टाइम बताएगा यूटीसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब यूटीसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से मतलब टाइम अपना इंडियन के हिसाब से समझ लो 5 साढ़े 5 घंटे पीछे होगा। कैसे बताते हैं, उसको कमिट मारेंगे, ये देखो ये करीबन 5 से 5.5 घंटे पीछे है ना यूटीसी स्टैंडर्ड का टाइम। तो ये बात है। तो मोस्टली ना वो पावर बीआई सर्वर में ना यूटीसी स्टैंडर्ड के टाइम्स यूज होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये बात है। और कौन से फंक्शन है भाई बताओ। हमारे पास एक टुडे नाम का फंक्शन है। अभी टुडे नाम का फंक्शन क्या करता है बोले तो ये रिटर्न्स द करंट डेट। क्या करता है, करंट डेट रिटर्न करता है। अब देखो नाउ जो फंक्शन है वो डेट और टाइम रिटर्न करता है, बस टुडे जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डेट रिटर्न करेगा। समझे, यूज कर लेते हैं उसमें क्या। टुडे और यूटीसी टुडे ये दोनों है अपने पास, दोनों यूज करते हैं। टुडे देखते हैं पहले, टुडे को कमिट मारेंगे तो अपन को देगा ये डेट देगा, डेट। ये देखो टुडे का डेट दिया। अब टाइम पे इसको इग्नोर मारो, टाइम मत देखो इसका, ये टाइम ना बाय डिफॉल्ट देता है, तो उसको इग्नोर मारने का। डेट देखो ये डेट दिखाई दे रहा है, तो ये डेट के लिए यूज होता है। अब यूटीसी डेट देखो, यूटीसी टुडे, यूटीसी टुडे। अब यूटीसी टुडे क्या नया बता रहा है वो देखते हैं। वही बता रहा है, सेम है, क्योंकि 5.5 घंटे भी अगर पीछे चले जाए तो आज की यही डेट आती है। तो यही हिसाब किताब है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डेटा फंक्शन है अपने पास डे फंक्शन। डे फंक्शन क्या बोलता है, इट रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 31 रिप्रेजेंटिंग द डे ऑफ अ मंथ। करेक्ट, मंथ का कौन सा डे है वो रिटर्न करता है। ओके, लेट से कि अपने पास एक डेट फंक्शन है पहले से, ठीक है। उसमें डेट लिया है अपन ने 2023 फर्स्ट मंथ लिया है ना, 25 तारीख ले ली है, ठीक है। अब इस डेट में से, ठीक है, ये तो मैंने मैन्युअली लिया है। अगर तुम्हारे पास कोई फील्ड होगी तो तुम वो ले सकते हो, ठीक है। कोई कॉलम होगा तो वो ले सकते हो, बट मैंने मैन्युअली लिया है डेमो पर्पज के लिए, ये समझ लेने का। तो इस डेट में से मुझे ये डे निकालना है, ये 25 तारीख निकालनी है, वो एक्सट्रैक्ट करनी है। कैसे करने का देखो, मैं डे फंक्शन यूज कर सकता हूँ। कौन सा फंक्शन, डे फंक्शन। उस डे फंक्शन में से मुझे इस डेट में से डे निकाल के देगा। देखो कैसे, ये देखो 25 तारीख उसने एक्सट्रैक्ट मारी, बहुत बढ़िया, 25 तारीख उसने एक्सट्रैक्ट मारी। अगर मैं चाहूँ तो मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ सच में, देखते हैं। अपने पास मंथ फंक्शन है, हाँ बिल्कुल है, देखो मंथ फंक्शन है। मंथ फंक्शन यूज करके मैं मंथ एक्सट्रैक्ट करता हूँ। 01 जनवरी, ये देखो जनवरी मंथ फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। क्या मैं ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, देखते हैं भाई। हाँ ईयर फंक्शन है अपने पास, मैं ईयर भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। 2023, बहुत बढ़िया, ईयर भी एक्सट्रैक्ट हो गया। देखो एक डेट में से ईयर मंथ और डे तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया। अपने पास टाइम वाले भी फंक्शंस होते हैं, वो टाइम भी एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो मंथ भी देख लिया अपन ने, क्वार्टर, क्वार्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या। अब क्वार्टर क्या होता है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 to 4, और एक क्वार्टर मतलब कितने महीने का होता है, 3 महीने का, है ना। जनवरी से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं इस ईयर में क्वार्टर जो है क्या वो एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। देखो मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये मुझे 1 दिखाई दे रहा है, 1 आंसर। ये 1 क्या है, 1 माने फर्स्ट क्वार्टर। ये फर्स्ट क्यों दिखाई दिया, क्योंकि मैंने मेरे डेट में जनवरी लिखा था, ये देखो फर्स्ट डेट, है ना। अगर मैं जनवरी फरवरी मार्च, मार्च छोड़ के अप्रैल लिखता हूँ, 04, फोर्थ माने ना अप्रैल, और अप्रैल आता है सेकंड क्वार्टर में, तो मुझे यहाँ पे 2 दिखाई देना चाहिए। जैसे मैं कमिट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 दिखाई देना चाहिए, देखो 2, बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से अगर मैं 12 लिखता हूँ, 12 मतलब दिसंबर, दिसंबर क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में आता है, तो यहाँ पे मुझे 4 दिखा देना चाहिए, बहुत बढ़िया। ये देखो, ठीक है। और क्या है भाई, ईयर रिटर्न कर सकते हैं, है ना। और क्या है, अपने पास एक बहुत मस्त और इंपॉर्टेंट फंक्शन है ई डेट का और ईओ मंथ का। इसको देखते हैं, ये क्या है, ई डेट क्या है, इट एड्स नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर और आफ्टर द स्टार्ट डेट और करंट डेट। ओके, मतलब करंट डेट के आगे तुम जा सकते हो और पीछे जा सकते हो, आगे और पीछे, एक मंथ आगे जा सकते हो और एक मंथ पीछे जा सकते हो। कैसे बताता हूं। अब देखो
मेरे पास लेट्स से कि ये एक डेट है, ठीक है, 25 जनवरी, ठीक है, 25 नहीं लेते, एक काम करते हैं, मैं 4 जनवरी लेता हूँ। 4 जनवरी की डेट है। अब इस 4 जनवरी की डेट को मैं ई डेट फंक्शन से नवाजता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं रैप ई डेट फंक्शन में, ई डेट, ई डेट फंक्शन। अब ई डेट फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं, एक स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, ठीक है, कॉमा देके मंथ देते हैं, ठीक है। मैं 0 मंथ देता हूँ पहले, ठीक है, देखते हैं 0 में क्या रिजल्ट देता है ये। ई डेट में कॉमा करके 0 दिया तो वो मुझे शायद वही डेट रिटर्न करेगा। देखो, वो मुझे वही डेट वापस रिटर्न कर रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, हाँ तुम ये इसी मंथ में हो। 0 माने करंट मंथ, ठीक है, वही मंथ जो तुमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ तो ये क्या करेगा मुझे, ये आगे वाली मंथ की तारीख दे देगा मुझे। मतलब ये जो 4 तारीख है जनवरी मंथ की, तो वो एक मंथ आगे जंप करेगा और फरवरी मंथ की 4 तारीख बताएगा, है ना, एक मंथ आगे जंप करेगा। इसको कमिट कर देते हैं फटाक से और देखते हैं कि सच है क्या नहीं। बिल्कुल सच है, देखो तारीख चेंज होगी दोनों विजुअल में। तो फेब्रुवरी की 4 तारीख दिखा रही है मुझे। इसी तरह अगर मैं +2 करता हूं तो एक और मंथ आगे जंप करेगा, मार्च, फेब्रुवरी के बाद मार्च, तो 3/4/2023, ये देखो। तो ये हिसाब किताब है। क्या होगा अगर मैं -1 देता हूं, तो वो प्रीवियस मंथ की 4 तारीख बताएगा मुझे, तो एक मंथ वो वापस चला जाता है। देखे, 2022 में चला गया और 12 दिसंबर की 4 तारीख दिखाई उसने, है ना। 2023 से एक मंथ आगे चला गया, समझे। माइनस करोगे तो पीछे जाएगा, आई मीन पीछे चला गया, है ना। माइनस करोगे तो पीछे जाएगा, प्लस करोगे तो आगे जाएगा, 0 करोगे तो वहीं पे रहेगा, ठीक है। बड़ा आसान है। तो ये है ई डेट फंक्शन। एक और फंक्शन है ईओ मंथ फंक्शन, मतलब एंड ऑफ मंथ फंक्शन। तो वो क्या बताता है, वो बताता है कि मंथ की आखिरी तारीख क्या है। जो भी मंथ दोगे तुम अपने डेट में, तो उस मंथ की आखिरी तारीख बताता है, एंड ऑफ मंथ। देखते हैं, एंड ऑफ मंथ फंक्शन है अपने पास, ये देखो। उसमें भी स्टार्ट डेट कॉमा मंथ देना पड़ता है। मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करोगे तो क्या देगा ये, इस मंथ की, ये जनवरी मंथ की आखिरी तारीख बताएगा वो, आखिरी तारीख, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हो। देखो, वो जनवरी मंथ की आखिरी तारीख देखो, 31 जनवरी बता रहा है 31 जनवरी 2023, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा गया मैंने, तो इस मंथ की वो आखिरी तारीख बता रहा है। ईओ मंथ, उसका मतलब ही होता है एंड ऑफ मंथ, बोले तो समझे। क्या होगा अगर यहाँ पे मैं +1 लिखता हूं, तो वो अगले मंथ की आखिरी तारीख बताएगा, समझे। कितना इजी पीजी है ना। अगले मंथ की आखिरी तारीख, ये देखो, फरवरी मंथ की आखिरी तारीख, बहुत बढ़िया। क्या होगा अगर मैं -1 लिखता हूं, -1 लिखेगा तो यहां पे आ जाएगा प्रीवियस मंथ की आखिरी तारीख। अब देखो, ये दिसंबर मंथ की आखिरी तारीख 31 दिसंबर दिखाई दे रहा है 2022 का, समझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अपने पास ये एंड ऑफ मंथ फंक्शन है, अपने पास स्टार्ट ऑफ मंथ फंक्शन नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टार्ट ऑफ मंथ को एक्सेस नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक्सेस कर सकते हैं, वो थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो अपन एंड ऑफ मंथ फंक्शन को ही यूज करके स्टार्ट ऑफ द मंथ के डेट्स निकाल सकते हैं। अब कैसे, ध्यान दो। अब ये है जनवरी मंथ 2023 का, ठीक है। अगर मुझे इसी मंथ का, नॉट इसी मंथ का, हम क्या करेंगे, हम अगले मंथ का मुझे स्टार्ट डेट चाहिए, मतलब फरवरी मंथ का स्टार्ट डेट चाहिए, ठीक है, 1 फरवरी ऐसा कुछ। तो कैसे करने का, देखो, इस फंक्शन से मुझे (0 देने से मुझे क्या मिलता है, मुझे इस मंथ की आखिरी डेट मिलती है ना, करेक्ट, इस मंथ की आखिरी डेट मिलती है। तो उसके बाहर जाके मैं +1 कर देता हूं, मतलब एक डे बढ़ा देता हूं। इस ब्रैकेट के बाहर जाके +1 करता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने एक दिन बढ़ा दिया, एक दिन जंप कर दिया आगे, ठीक है। तो वो फरवरी की 1 तारीख होगी फिर, ये देखो। तो इस तरह से मैं फरवरी मंथ की 1 तारीख को एक्सेस कर पा रहा हूं, समझे, है ना। तो ये स्टार्ट ऑफ मंथ हो गया फरवरी का।
बहुत बढ़िया। इस तरह से मैं उस तारीख को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, 2 फरवरी भी कर सकता हूँ। ये देखो, इस हिसाब से ये हिसाब किताब है। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा अगर मैं पिछले मंथ की स्टार्ट तारीख देख सकता हूँ? कैसे देखूं? पिछले मंथ की, प्रीवियस मंथ की स्टार्टिंग डेट क्या होगी, तो वो देखते हैं। पहले प्रीवियस मंथ में जाना पड़ेगा। प्रीवियस मंथ में कैसे जाएंगे? -1 करके प्रीवियस मंथ में जाएंगे, बराबर। हम -1 करके प्रीवियस मंथ में जाएंगे, इसको कमिट कर देते हैं पहले। ये देखो, प्रीवियस मंथ में आए -1 करके, है ना, उसको और एक बार -1 करना पड़ेगा, मतलब -2 करना पड़ेगा, तब जाके उसके भी प्रीवियस मंथ के लास्ट तारीख तक आ जाएंगे अपन। देखो, उसके भी प्रीवियस मंथ के लास्ट तारीख तक आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ बाहर आके अपन +1 कर सकते हैं, तो एक दिन आगे जंप करेगा। ये देखो, ये दिसंबर की स्टार्टिंग तारीख हो गई, है ना। पहले ऐसे देखो, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, और इसके बाद ये प्लस के बाद वाला शायद, है ना, ऑपरेंड एग्जीक्यूट हुआ। तो ये बात है। तो ये हो गया एंड ऑफ मंथ, और उसी को यूज करके अपन स्टार्ट ऑफ मंथ भी निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है, समझे? बहुत बढ़िया। और क्या फंक्शन है भाई अपने पास? टाइम के फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम के फंक्शन भी, ठीक है। क्या रिटर्न करता है? ये टाइम रिटर्न करेगा, स्पेसिफिक टाइम। देखते हैं, देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। अपने पास टाइम है, टाइम वैल्यू है। टाइम में भी देखो आर देना पड़ता है, जैसे 5 घंटे देते हैं। मिनट कितने दूं? मैं 23 मिनट देता हूँ। सेकंड कितने दूं? 55 सेकंड्स देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ को कमिट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। अब तुम जल्द से कमिट करोगे ना, तो यहाँ पे टाइम लिखे आएगा, देखो 5 घंटे 23 मिनट 55 सेकंड्स। ये जो डेट है ना, डेट को इग्नोर मारने का। ये डेट बाय डिफॉल्ट दिखाई देती है, ठीक है, ये रैंडम डेट है। टाइम देखो 5 घंटे 23 मिनट 55 सेकंड्स, है ना। तो ये टाइम बता रहा है। अब अब क्या करते हैं, क्या हम इस टाइम में से आर को, ठीक है, इस घंटे को तुम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या मिनट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सेकंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अपने पास एक फंक्शन है, एक नहीं, ऐसे 3 फंक्शन है अलग अलग। जैसे आर के लिए एक सेपरेट फंक्शन हो गया, उसमें से क्या होगा कि तुम्हारा जो 5 घंटे है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, 5 घंटे वाली वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेगा और तुम्हें दिखाएगा, बराबर। क्या तुम मिनट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? 23 बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मिनट का फंक्शन भी है। इसको कमिट मार देते हैं, तो इस टाइम में से, गिवन टाइम में से 23 मिनट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या तुम सेकंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? देखते भाई, होना ही चाहिए अपने पास, क्यों नहीं होगा। ये देखो, सेकंड नाम का फंक्शन है, उसको भी एक्सट्रैक्ट मार देते हैं। 55 सेकेंड्स वो तुम्हें आंसर दे देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से तुम टाइम फंक्शन के साथ भी खेल सकते हो। एक और बड़ा मजेदार फंक्शन आता है इसमें, जो है वीकडे का। अब वीकडे फंक्शन ऐसा है ना कि 1 से लेकर 7 वीक डे होते हैं, है ना। 1 माने संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे माने 7। तो तुम्हें 1 से लेकर 7 तक नंबर बताएगा, तो उसको देख के तुम्हें समझना है कि कौन सा डे है ये वीक का, ठीक है। तो ये तुम लोग ट्राई कर सकते हो, वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, डेट ले लेते हैं, ठीक है। डेट में भी 2023 कर लेते हैं, जनवरी कर लेते हैं, 25 डे कर लेते हैं, उसका वीक डे देखते हैं, ठीक है। फोर, तो ये रहा उसका आंसर। 4 मतलब 1 से स्टार्ट करो, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, मतलब ये वेनसडे बता रहा है, ठीक है। ये सेकंड पैरामीटर भी होता है, कॉमा करके तुम 1 2 3 में कोई पैरामीटर दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं 2 देता हूं तो ये कौन सा डे बताता है, देखते हैं। ये 3 बताएगा मेरे ख्याल से, 3, हाँ देखो। तो ये हिसाब किताब है, तो इसको तुम ट्राई करो, ठीक है, वीकडे को, और कमेंट में बताओ कि कैसा लगा। तो ये रहा डेट और टाइम के फंक्शंस डैक्स में, जो अपन ने प्रैक्टिस करे आज, ठीक है। तो उसके अलावा भी जो बाकी फंक्शंस होंगे, अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज दिस इज गुड टू गो फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो आगे वाले वीडियोस में अपन क्या करेंगे कि और फंक्शंस देखेंगे बोले तो, और उसके साथ खेलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह हम्मा हम्मा रम्मा रम्मा कम्मा कम्मा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा
जियान मेरा नाम, गाना गाना मेरा काम, मेरे गाने सुन के तुम्हें याद आएंगे राम। गला मेरा है सुरीला, दिमाग है ढीला, मेरे गानों पे तो नचती है शीला। सुनो मेरा दोस्त है नोबिता ऑलमोस्ट है, क्योंकि मुझको वो समझता घोस्ट है। I'm so strong, I sing so long, tolerate your mistake, no you are wrong।